चलिए नागराज, हम जल्दी ही कोई नया सुरक्षित जगह में आश्रय लेते हैं। इसके बाद कई महीने बीत गए। दिखा जाता है कि गहरे जंगल में एक पुरानी हवेली के अंदर नागराज और नागिन बैठे अपने 2 अंडे को देख रहे थे। ये देखो नागिन, एक अंडा फूट रही है और कुछ ही पल में हमारा बच्चा जन्म लेगी। देखते ही देखते उनके एक अंडे से बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की की जन्म होती है। उनके इस नवजात बेटी को देखकर नागिन नागराज से बोली, नागराज, हमारी कन्या तो पूरी तरह से मानव रूप में जन्म ली है। क्या वो हमारी तरह इच्छाधारी नागिन कभी नहीं बन पाएगी? इच्छाधारी नाग नागिन की तरह बनने के लिए जन्म लेने के बाद सिर पर नाग मणि स्पर्श करा के नाग पंचमी की रात को शुभ घड़ी आते ही शक्ति संचय करना पड़ता है। हाँ, आपने तो ठीक ही कहा, लेकिन अब क्या करें? हमारी नागमणि तो सपेरा के पास है और दूसरे अंडे में से हमारी बच्चा फिर से मानव रूप में ही जन्म ले तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। हमें फिर से प्रकृति देवी से मदद मांगना पड़ेगा। जल्दी चलो, हम अभी प्रकृति देवी के पास जाके मदद मांगते हैं। ये कहते ही इच्छाधारी नाग और नागिन काल नाग और काल नागिन की रूप लेते हैं। फिर वो दोनों प्रकृति देवी के पास जाते हैं। उसी समय एक लकड़हारा और उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। ये क्या? ऐसे घने जंगल में एक बच्चा रो रही है। भाग्यवान, मुझे भी सुनाई दे रहा है और आवाज लगता है उस पुराने हवेली की तरफ से आ रहा है। ये कहते ही लकड़हारा और उसकी पत्नी रोने की आवाज सुन के उस पुरानी हवेली की तरफ जाते हैं। फिर वो दोनों हवेली के अंदर जाके देखते हैं। ये देखो जी, लगता है कोई अपने बेटी को यहाँ छोड़ के भाग गई है। अरे बाप रे, वो देखो उधर कितना बड़ा अंडा है। अच्छा, वो अंडा डायनासोर का तो नहीं है? डायनासोर का अंडे? अगर अंडे से डायनासोर निकल के इस बच्ची को खा लिया तो? चलो जी, बच्ची को लेकर हम यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ये भी बच जाएगी और हमें भी एक बेटी मिल जाएगी। हमारा तो कोई बच्चा नहीं है, हम ही इसे पालेंगे। अब चलो यहाँ से, नहीं तो उस डायनासोर के अंडे से डायनासोर निकल आएगा। उधर तक इच्छाधारी नाग और नागिन प्रकृति देवी को अपनी समस्या के बारे में बता रहे थे। अब क्या होगा प्रकृति देवी? अगर हमारे बच्चा मानव रूप में ही बड़े होने लगे तो बहुत सारे खतरा आ सकते हैं। आप इसका कुछ हल निकालिए प्रकृति देवी, कि फिलहाल नागमणि के अलावा हमारे बच्चे को इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में बड़ा कर सके। इच्छाधारी नाग नागिन, तुम दोनों इतना उतावला मत हो। मैं तुम्हें लाल और नीला 2 कमल के फूल देती हूँ। लाल कमल की फूल अपनी बेटी के सर पर स्पर्श कराना और नीला कमल दूसरे बच्चे के लिए है। लेकिन ये लाल और नीला कमल की फूल से हमें क्या करना पड़ेगा, वो बता दीजिए प्रकृति देवी। तो फिर सुनो, ये कमल का फूल तुम्हारे बच्चे के सर पर स्पर्श कराते ही वो इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में बड़े होंगे। लेकिन याद रखना, उनके 5 बरस पूरा होने से पहले ही नागमणि वापस लाके उनके माथे पर स्पर्श कराना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए मानव रूप में ही रह जाएगा। ये सुनने के बाद नागराज और नागिन कमल के फूल हाथ में लिए वहाँ से पुरानी हवेली में लौट आते हैं। फिर लौटने के बाद कमरे में आके देखते हैं कि ये क्या नागराज, हमारी बेटी कहाँ गई? कहाँ गई हमारी बेटी? क्या फिर से वो दुष्ट सपेरा हमारी बेटी को चोरी करके ले गया? नहीं,
ये काम सपेरा का नहीं हो सकता, नहीं तो हमारे बेटी को ले जाते समय हमारा अंडे को भी साथ में ले जाता। फिर नागराज और नागिन मिलके बहुत ढूंढने के बाद भी उनके बेटी कहीं नहीं मिली। इसके बाद कुछ साल बीत गए। आप नागराज और नागिन उनके बेटे को बहुत ही सावधानी से पाल रहे थे। लेकिन एक दिन जब नागिन लाल कमल के फूल हाथ में लिए अपनी बेटी को याद करते हुए रो रही थी, तब अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी। ठीक उसी वक्त एक छोटी सी लड़की की रोने की आवाज आती है। कौन रो रही है? ऐसी तूफानी मौसम में इस जंगल में छोटी बच्ची रो रही है। मैं जाके देखती हूँ कौन इस तरह से रो रही है और क्यों रो रही है। तभी इच्छाधारी नागिन अपनी रूप बदल के इंसान की रूप लेती है। फिर वो रोने की आवाज सुन के उसी दिशा में जाती है। तुम्हें क्या हुआ है और ऐसी तूफान में तुम जंगल में क्या कर रही हो? मैं माँ और पिताजी के साथ इस जंगल में आई थी, लेकिन अब मैं खो गई हूँ और घर जाने की रास्ता भी भूल गई हूँ। अच्छा, ये बात है। डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी माता पिता के पास पहुँचा दूंगी। इतना कहकर छद्मवेशी नागिन ध्यान से सुनने लगी कि लकड़हारा और उसकी पत्नी किस दिशा में और कहाँ है। फिर वो उस छोटी लड़की को अपने साथ में लिए उसके माता पिता के नजदीक पहुंचती है और दूर से ही अपनी माता पिता को देख छोटी लड़की दौड़ते हुए अपनी माता पिता के पास चली जाती है। इधर नागिन को उसके माता पिता देखने से पहले ही वो एक काल सांप की रूप धारण करती है। तू कहाँ चली गई थी बेटी? हम पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। मैं तो खो गई थी। एक खूबसूरत औरत मुझे आप दोनों के पास ले आई। इस जंगल में खूबसूरत औरत कहाँ है? वो रहा, उधर खड़ी है। लेकिन उन्हें उधर कोई खूबसूरत औरत नजर नहीं आई। बदले में देखते हैं कि वहाँ एक जहरीली सांप है। अरे बाप रे, उधर तो एक काल सांप है। देखो, हमें जल्दी ही बेटी को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद वो सब जंगल से निकल के घर चले जाते हैं। लेकिन तब से उस छोटी सी लड़की को देखने के लिए नागिन बहुत ही बेचैन होने लगी। और अगले दिन सुबह होते ही इच्छाधारी नागिन, आज अगर मेरी बेटी मेरे पास होती तो वो भी उस बच्चे की उम्र का ही होती। न जाने क्यों उसे फिर से देखने के लिए मेरा मन उतावला हो रही है। मैं खुद उनके घर जाके वो बच्ची को एक बार देख आती हूँ। ये कहते ही नागिन फिर से उस काल सांप की रूप धारण करती है और वो उस लड़की के घर पहुँचती है और कमरे के अंदर जाते ही, अरे बाप रे, अजी सुनते हो? जल्दी हो, जंगल की वो काले सांप हमारे घर पहचान के यहाँ तक आ गया है। पत्नी की आवाज सुनते ही लकड़हारा एक कुल्हाड़ी लिए घर के अंदर आके सांप को मारने जाता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बेटी को देखने आई थी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। रुकिए पिताजी, सांप को मत मारिए। वो कह रही है कि वो मुझे देखने यहाँ आई है। उसे बहुत याद आ रही थी। ये सुनते ही लकड़हारा चौंक के रुक जाता है। तुझे सांपों की भाषा सुनाई दे रही है? हम दोनों को तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक उसी वक्त इच्छाधारी नागिन भी अपना असली रूप में आती है। फिर कहती है, तुम्हें मेरी भाषा सुनाई दी? समझ आई? ये तो असंभव है। सांप की भाषा तो केवल नाग नागिन को ही सुनाई देता है और समझ पाते हैं। अरे बाप रे, ये तो इच्छाधारी नागिन है। सच सच कहो, कौन है ये? क्या ये तुम्हारी बेटी है? सच कहो
क्षमा कीजिए नागरानी, ये हमारी बेटी नहीं है। कुछ साल पहले जंगल की एक पुराने हवेली से हमें ये बेटी मिली थी। लगा था कि बच्ची को कोई फेंक के चला गया है। ये घटना सुन के इच्छाधारी नागिन शांत हो जाती है। फिर बिना कुछ कहे अपने आंखों में आंसू लिए वो वहाँ से निकल के गहरे जंगल में लौट जाती है। मेरा बरसों की खोज आज सफल होगा। मुझे उस झरने की आवाज सुनाई दे रहा है और उस झरने के पीछे ही है वो जादुई गुफा। इसके बाद सपेरा झरने की आवाज सुनकर उस तरफ आगे बढ़ने लगे। फिर वो उस झरने के सामने आके रुकता है। जंगल के अंदर ऐसी मायावी झरने की पानी इस जगह को और भी खूबसूरत बना दिया है। हाँ, यही है वो झरना। इस झरने के पीछे ही छुपा है वो जादुई गुफा। मुझे सावधानी से झरने को पार करके अंदर जाना पड़ेगा। जब वो दुष्ट सपेरा छुपके से गुफा में घुस रहा था, तब इच्छाधारी नाग नागिन गुफा के अंदर उनके परिवार में नया सदस्य आने का खुशी मना रहे थे। नागराज, आप खुश तो है ना हमारी 2 अंडे देखकर? नागिनी, मैं बहुत खुश हूँ। सदियों से सिर्फ हम दोनों ही इच्छाधारी नाग नागिन थे और इतने वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप हमारा चारों इच्छाधारी नाग नागिनी के परिवार बनेंगे। और नाग नागिनी की ये सारी बातें छुपके से सुन रहा था वो दुष्ट सपेरा। अरे, यहाँ तो मनी के साथ 2-2 अंडे हैं। नाग नागिन जैसे ही गुफा से निकल जाएगा, मैं जाके अंडे और मनी को चुराऊंगा। चलिए ना नागराज, ये खुशखबरी हम प्रकृति देवी को सुना के आते हैं। इसके बाद इच्छाधारी नाग नागिन अपना रूप बदल के सांप का रूप लेते हैं। फिर वो गुफा से बाहर चले गए और ठीक उसी वक्त अब जाके मौका मिला है। आया था मनी चोरी करने, मिल गया नाग नागिन का 2-2 जादुई अंडे। ये कहकर वो सपेरा पहले नाग नागिन का मनी चुरा लेता है। फिर बहुत ही सावधानी से दोनों अंडे को अपने थैले में भर के फिर से झरने की पानी को पार करके जंगल से जाने लगे। प्रणाम प्रकृति देवी। बरसों के बाद हम दोनों आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। हे प्रकृति देवी, सदियों की तपस्या के बाद हमारे 2 अंडे हुए हैं। हाँ देवी, ये खुशखबरी सुनाने के लिए ही हम दोनों आपके पास आए हैं। ये खुशखबरी सुन के मैं बहुत ही आनंदित हूँ, लेकिन इस समय मेरा मन बहुत ही विचलित हो रही है। आपकी बेचैनी का कारण क्या है प्रकृति देवी? क्योंकि अभी मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम दोनों इस समय गुफा में ना होने की वजह से एक दुष्ट सपेरा तुम्हारे 2 अंडे और नागमणि चुरा लिया है और अभी वो जंगल के रास्ते से भाग रहा है। ये क्या कह रहे हैं देवी? हमारे 2 अंडे को आप रक्षा कीजिए। केवल आप ही हैं जो हमारे अंडे को बचा सकते हैं। तुम दोनों जल्दी ही इस रास्ते से लौट जाओ। मैं अपनी कुदरती शक्ति द्वारा बारिश और तूफान बना के उस सपेरा को रोकने की कोशिश करती हूँ। ठीक उसी वक्त वो सपेरा जंगल से भागने के समय अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। बार बार आसमान में बिजली कड़क रही है, मानो जैसे पूरे जंगल और प्रकृति गुस्से में गरज रही है। अरे बाप रे, अचानक ऐसा तूफान क्यों शुरू हो गया? अंडे नागमणि चोरी करने के लिए प्रकृति देवी नाराज तो नहीं हुआ? मुझे जितना जल्दी हो सके इस जंगल से निकलना होगा। ये कह के सपेरा फिर से दौड़ने लगे और दौड़ते हुए वो पैर फिसल के गिर गया और गिर जाते ही उसके थैले से नागमणि और 2 अंडे भी गिर गया। जोर से गिरा रे। अरे
ये क्या? इतना जोर से गिरने के बाद भी अंडा नहीं फूटा। और मनी कहाँ गया? वो रहा। ये उठा के मैं यहाँ से जल्दी भागता हूँ। सपेरा जब अपने थैले में नागमणि और अंडे भर रहा था, तब नाग नागिन दूर से उसे देख लेता है। वो देखिए नागराज, वो सपेरा थैले में अंडा भर रहा है। उसे आप रोकिए नागराज। तू वही रुक जा, जालिम सपेरा। अरे बाप रे, इच्छाधारी नाग नागिन मुझे देख लिया। मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन किधर? अरे वो रहा एक नदी, मैं कूद के यहाँ से भाग निकलता हूँ। ये कहते ही सपेरा दौड़ के नदी में कूद जाता है, फिर तैरते हुए भाग गया। इधर तब नागिन, आप कुछ कीजिए नागराज, वो सपेरा मेरा अंडा चोरी करके ले जा रहा है, कुछ कीजिए। वो सपेरा हमारा नागमणि भी चोरी करके ले गया। मणि के अलावा हम शक्तिहीन हैं। तो फिर चलिए नागराज, हम प्रकृति देवी के पास जाते हैं, हमारे अंडे और मणि के लिए उनसे मदद मांगते हैं। इधर तब सपेरा नदी में बहुत देर तक तैरने के बाद, वो रहा नदी किनारे एक घाट दिखाई दे रहा है। उस जंगल से मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। यहाँ मुझे और कोई खतरा नहीं है। अब पानी से निकलता हूँ। तब सपेरा नदी से उठकर नदी किनारे खड़े होकर बोला, आज तो मैं बाल बाल बच गया। अब इस नदी किनारे से मैं सीधा घर चला जाता हूँ। उधर तब इच्छाधारी नाग नागिन प्रकृति देवी के पास लौट के सब कुछ बताते हैं। चिंता मत करो, तुम दोनों सांप बन जाओ और मैं अपनी जादुई शक्ति से उस सपेरा के घर तक पहुंचा देती हूँ। इसके बाद प्रकृति देवी अपनी जादू से सांप बनी इच्छाधारी नाग नागिन को उस सपेरे की घर के पास पहुंचा देती है। और तब तक सपेरा भी अपने घर लौट आया था। घर लौट के वो सपेरा पहले 2 अंडे को बहुत ही सावधानी से बिस्तर पर रखा। फिर अब इस अंडे को मुझे सही जगह में छुपाने की इंतजाम करना पड़ेगा। अभी जाके जगह देख के आता हूँ। सपेरा घर से बाहर जाते ही उसका पत्नी वहाँ आती है। अरे देखो तो जरा, बिस्तर पर अंडे रख के न जाने कहाँ चला गया। लगता है ये आदमी पूरा पागल हो गया है। मैं जाके अंडे को अंडे की जगह में ही रख के आती हूँ। ये कहते ही वो 2 अंडे उठा लेती है। फिर मुर्गी के कमरे में जाके अंडे से बच्चा निकलने के लिए वो 2 अंडे भी रख देती है। अब ठीक है, तुम सब निश्चिंत होकर बैठ जाओ, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूँगी। उधर से तब सपेरा का चिल्लाने की आवाज आई। ये क्या? वो 2 अंडे कहाँ गया? किसने चोरी किया? कौन लिया? तब सपेरा की पत्नी कमरे में आके सपेरा से कहती है, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जी? 2 अंडे करके पागल हो गया। मैं बिस्तर पे 2 अंडे रखे थे, जरूर तुम्हारे बिल्ली ने खा लिया। लो कर लो बात, मेरी बिल्ली क्यों अंडे खाएगी? मैं ही तो वो 2 अंडे लेकर मुर्गी की कमरे में रख के आई हूँ। और ये सारी बातें इच्छाधारी नाग नागिन दरवाजे के पास खड़े चुपके से सुन लेते हैं। तब नागिन नागराज से कहती है, नागराज, अभी सपेरा अपनी पत्नी से झगड़ रही है। चलिए ना, अब हम जाके हमारे 2 अंडे वहाँ से उठा लेते हैं। हाँ नागिनी, जल्दी चलो। सपेरा आने से पहले ही हमारे 2 अंडे को बचाना ही होगा। ये कहते ही वो 2 सांप मुर्गी की कमरे की तरफ चले जाते हैं। तब इधर, बहुत अच्छा किया। अब चलो, मुझे दिखाओ कहाँ है वो 2 अंडे। अरे बाप रे बाप, चिल्लाना तो बंद करो और चलो मेरे साथ। इसके बाद सपेरा और उसकी पत्नी मुर्गी की कमरे की तरफ जाते हैं। फिर मुर्गी की कमरे में आके सपेरा की पत्नी ने कहा, यहीं पर 2 अंडे रखी हूँ। कहाँ है वो 2 अंडे? जल्दी दिखाओ मुझे। कौन सा वाला 2 अंडे? ये 2 अंडे। नहीं, ये 2। नहीं, ये 2। ओहो, ये तुमने क्या कर दिया? अब हटो, मैं देखता हूँ। ये कहते ही वो सपेरा एक एक करके अंडे उठाया और फोड़ने लगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम ये क्या कर रहे
सपेरा सारे अंडे फोड़ने के बाद भी उसे नाग नागिन के अंडे नहीं मिला, क्योंकि नाग नागिन तो पहले ही अपने वो 2 अंडे लेकर गहरे जंगल में चले गए थे। नागराज, हमारे अंडे को तो बचा लिए, लेकिन हमारे मणि का क्या होगा? चिंता मत करो नागिन, पहले अंडे को नया महफूज जगह में रखना पड़ेगा, फिर अंडे से बच्चे निकालने के बाद ही वो सपेरा मेरा क्रोध का शिकार बनेगा और तभी हमारे नागमणि को छीन लाएंगे। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो बर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।